देश के कई एक्सपर्ट टीचर्स मिशन प्रेरणा से जुड़े हैं। आइए मिशन प्रेरणा से जुड़कर आप भी बनिए अपने घर के टीचर। अगर आप यूपी सरकार और मिशन प्रेरणा के अंतर्गत स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर अपने बच्चों को पढ़ाने में मदद करना चाहते हैं तो 9513113166 पर व्हाट्सएप कीजिए। हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं आपकी कक्षा 3 की किताब हमारा परिवेश और पाठ का नाम है हमारा भोजन। तो जल्दी से आप अपनी कक्षा 3 की किताब खोल लीजिए। हमारा परिवेश पेज नंबर है 39, क्योंकि पेज नंबर 37 और 38 पे जो भी कंटेंट लिखा था, जो भी बातें लिखी थी, उस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं और आज हम पेज नंबर 39 यानी 39 के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले बच्चों, आइए हम बात करते हैं कि पिछले क्लासेस में हमने क्या क्या सीखा और जाना। बच्चों, जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि अगर हमें भूख लगी हो और हम कुछ भी खाते या पीते हैं, जैसे अगर हमने रोटी सब्ज़ी खा ली या हमने बिस्किट खा लिया या हमने कुछ नमकीन खा लिया या चाय, दूध, लस्सी, शरबत, कोल्ड ड्रिंक, जूस, इस तरह की कोई चीज़ पी, इसका मतलब क्या हुआ कि भूख लगने पर हमने जो भी कुछ खाया या पिया उसे हम भोज्य पदार्थ कहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि भोज्य पदार्थों की क्या विशेषताएं होती हैं। तो भोज्य पदार्थों को बच्चों उनके गुणों के आधार पर हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले नंबर पे वे भोज्य पदार्थ आते हैं जिनको खाने या पीने से हमें ऊर्जा, तुरंत कार्य करने की ताकत मिलती है। दूसरे नंबर पे वे भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर के वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। और तीसरे नंबर पे वे भोज्य पदार्थ जिनको खाने या पीने से हम बीमारियों से, रोगों से अपने आप को बचा पाते हैं। तो आइए पहले हम बात करते हैं ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थों के बारे में। बच्चों, ये वे भोज्य पदार्थ होते हैं जिनको अगर हम खाएं या पिएं तो हमें ऊर्जा, कार्य करने की ताकत तुरंत मिलती है। कौन कौन से ये भोज्य पदार्थ हैं, आइए इसको जानते हैं। गेहूं, चावल, चीनी, गुड़, आलू, अरवी, शकरकंद, गाजर, चुकंदर, दूध, घी, मक्खन, तेल, अंडा इत्यादि। बच्चों, ये वे भोज्य पदार्थ हैं जिनको अगर हम खाएं या पिएं तो हमें तुरंत काम करने की ऊर्जा यानी ताकत मिलती है। और आपको इसके बारे में ये भी बताया था कि इन भोज्य पदार्थों को हमें उन लोगों को ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए जो शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं और उन लोगों को कम मात्रा में लेना चाहिए जो शारीरिक श्रम कम करते हैं। अब हम बात करते हैं वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थों की। ये वे भोज्य पदार्थ होते हैं जिनको खाने या पीने से हमारा शरीर मजबूत होता है, हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हमें छोटी मोटी चोट लगती है, शरीर में अंदरूनी कोई टूट फूट होती है, उसको ठीक करने में ये भोज्य पदार्थ हमारी मदद करते हैं। तो वे भोज्य पदार्थ जैसे कि सभी प्रकार की दालें, छोला, चना, राजमा, सोयाबीन, मूंगफली, अखरोट और दूध, ये वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ हैं। इसके अलावा बच्चों, अगर आप मांसाहारी हैं तो आप अंडा, मांस, मछली, चिकन, ये सब चीज़ें भी अपने भोजन में ले सकते हैं, जिससे आपके शरीर की वृद्धि मतलब विकास अच्छी प्रकार से होगा। अब हम बात करते हैं रोगों से बचाने वाले भोज्य पदार्थों के बारे में। तो बच्चों, अगर हम अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में हरी सब्जियां, फल और दूध लेते हैं तो हमारा शरीर अंदर से मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा। हमारा इम्यून सिस्टम
यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और हम बीमार नहीं होंगे। तो हमें चाहिए कि हम अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में हरी सब्जियां खाया करें और फल खाया करें और दूध पिया करें। फलों का मतलब बच्चों ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा महंगे फल लें, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। हम जो भी मौसमी फल हमारे आसपास उपलब्ध हैं हम उनको खाएं तो हमारे शरीर को बहुत फ़ायदा होगा। तो इस तरह से बच्चों अगर हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि हमारे शरीर के समुचित विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे भोजन में वे भोज्य पदार्थ शामिल हों जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करें, हमारे शरीर की उचित वृद्धि करें और हमें रोगों और बीमारियों से बचाएं। तो इसके लिए हमारे भोजन में हमें चाहिए कि हम सब्ज़ी, रोटी, दाल, चावल, दूध, इन सब भोज्य पदार्थों को अपने भोजन में ज़रूर शामिल करें। अगर हम मांसाहारी हैं तो हम मांस, मछली, चिकन, अंडा इत्यादि भोज्य पदार्थों को भी अपने भोजन में जगह दे सकते हैं। इसके अलावा बच्चों आपसे बात की थी कि दूध एक संपूर्ण आहार है। दूध को संपूर्ण आहार इसलिए कहा जाता है, आपने देखा होगा कुछ छोटे छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं या 6 महीने या 7-8 महीने तक वो कुछ भी खाते नहीं हैं, वो पूर्णतः दूध पर निर्भर होते हैं और दूध ही उनको ऊर्जा देता है हाथ पैर चलाने की। दूध ही उनको इस बात की ताकत देता है कि उनके शरीर की अच्छी वृद्धि हो। आपने देखा होगा छोटा सा बच्चा पैदा हुआ और वो साल भर में अच्छा खासा बड़ा हो जाता है। कैसे? क्योंकि इसको सारी शक्ति, सारी जो ताकत होती है वो सिर्फ एकमात्र साधन जो वो दूध पीता है उसके ऊपर निर्भर रहता है, उसी से उसको मिलती है। उसे कार्य करने की ऊर्जा मिलती है, उसके शरीर की वृद्धि होती है और वो अपने आप को बीमारियों से बचा भी पाता है। इसीलिए बच्चों दूध को एक संपूर्ण आहार कहा जाता है। अब हम बच्चों बात करते हैं कुछ ऐसे भोज्य पदार्थों के बारे में जिनको हम कच्चा खाते हैं। कुछ ऐसे भी भोज्य पदार्थ होते हैं जिनको हम पकाकर खाते हैं और कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जिनको हम कच्चा और पकाकर दोनों ही तरह से खाते हैं। पिछले पार्ट में आपको बताया गया था, आइए उसको फिर से दोहरा लेते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कच्चा खाए जाने वाले भोज्य पदार्थों के बारे में। तो बच्चों ज़रा ध्यान दीजिएगा कि सभी तरह के फल और लगभग सभी तरह के मेवे, इसके अलावा नींबू और दही वे भोज्य पदार्थ हैं जिनको हम कच्चा ही खाते हैं। अब हम बात करें पकाकर खाने वाले भोज्य पदार्थों के बारे में। तो आपको पता ही होगा कि लगभग सभी तरह के अनाज, दालें और सब्जियां जैसे आलू, अरवी, भिंडी, लौकी, तुरई, टिंडा, सेम, ये सब हम पकाकर खाते हैं। अगर हम मांसाहारी हैं तो हम अंडा, मांस, मछली, चिकन ये सब चीज़ें पका के खाते हैं। और एक बात और बच्चों कि दूध भी हमें पकाकर उबालकर ही पीना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हो गई जिनको हम पकाकर सामान्यतः खाते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे भोज्य पदार्थों के बारे में जिनको हम कच्चा भी खाते हैं और पकाकर भी। इसमें अगर हम बच्चों बात करते हैं तो हम पाते हैं कि केला और पपीता ऐसे फल हैं जिन्हें हम कच्चा भी खाते हैं और पकाकर भी खाते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो हम पाएंगे मसालों में लौंग और इलायची, इसको आम तौर पे लोग कच्चा भी यूं ही मुंह में रख लेते हैं और भोजन को पकाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। हरा धनिया, हरी मिर्च कच्ची भी खाई जाती है और भोजन को पकाने में भी उसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मूली, गाजर, चुकंदर, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, बंद गोभी, ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिनको हम अपने भोज्य पदार्थों में कच्चे तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं और इनको हम पकाकर भी इस्तेमाल करते हैं। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे कुछ उन सावधानियों के बारे में जो हमें भोजन बनाने या खाने के वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं
सबसे पहली जो बात होगी वो ये होगी कि भोजन करने से पहले हमें अपना हाथ साफ पानी और साबुन से धो लेना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग बस ज़रा सा पानी डाला और हाथ यूं करके धो डाला, वो सही तरीका नहीं है। खाने से पहले और बल्कि खाने के बाद भी हमें क्या करना चाहिए, अपना हाथ साफ पानी और साबुन से बहुत अच्छी तरह से मल के धो के साफ करना चाहिए, ताकि हमारे हाथों में, हमारे नाखूनों में, हमारी उंगलियों के पोरों के बीच कोई गंदगी ना रहे और वो गंदगी भोजन के साथ हमारे पेट में ना जाए। तो सबसे पहले ज़रूरी ये बात है कि भोजन करने से पहले हम अपना हाथ साफ पानी और साबुन से अच्छी प्रकार से धोएं। अब दूसरी चीज़ जो ध्यान रखने वाली है बच्चों, वो ये है कि हमें कभी भी बाज़ार की खुली हुई चीज़ें या कटे हुए फल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि खुली चीज़ कोई भी रखी है या कटा फल खुला रखा है तो उस पर धूल मिट्टी के साथ तमाम तरह के कीटाणु भी आके बैठ जाते हैं। और दूसरी एक बहुत ज़रूरी चीज़ कि उस पर मक्खियाँ जो गंदी चीज़ों पे बैठती हैं वो भी उस भोजन पे आके बैठ जाती हैं, और अगर हम उनको खाएंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए हमें बाज़ार की कोई भी खुली हुई चीज़ या कटे फल ख़रीद के नहीं खाने चाहिए। अब हम देखते हैं तीसरी बात। फल और सब्जियों को खाने या बनाने से पहले हमें उसे अच्छी तरह से साफ़ पानी से धो लेना चाहिए। कभी भी ये नहीं किया कि फल लिया और उसको बस ऐसे कपड़े से या हाथ से पोंछा और खा लिया। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाख धुला हुआ भी रखा है तो भी आप उसको खाने से पहले अच्छे से धो लीजिए, क्योंकि धुला और खुला हुआ फल पे भी तमाम तरह की धूल मिट्टी और कीटाणु आके बैठ जाते हैं। तो हमें कभी भी फल को खाने से पहले उसे धो लेना चाहिए। सब्जियों को काटने से पहले अच्छी तरह से साफ़ पानी से धो लेना चाहिए और तभी हमें उन्हें बनाना चाहिए। अब जैसे बाज़ार की खुली चीज़ों के लिए ये बात कही जाती है कि हमें बाज़ार की खुली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, उसी तरह से घर में भी अगर कोई भोज्य पदार्थ खुला रखा है तो हमें नहीं खाना चाहिए। हमेशा भोजन हमें ढक कर रखना चाहिए ताकि उस पर कोई भी धूल मिट्टी और कीटाणु ना पड़े। अब आखिरी बात देखिए बच्चों, भोजन हमें बहुत आराम से आहिस्ता आहिस्ता चबा कर खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम भोजन को अच्छी तरह से चबा लेंगे तो उसको हज़म करने में, उसको पचने में भी आसानी रहेगी। तो ये तो बात हो गई अब तक की, जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा और सीखा और जाना। अब आज हम बात करते हैं बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्वाद बताती है जीभ। आपने ये जीभ का चित्र देखा स्क्रीन पे। अक्सर आपने देखा होगा कि कभी दादी कहती हैं मम्मी से कि अरे बहू, आज चाय में चीनी डालना भूल गई क्या। ऐसा होता होगा कि कभी आपके पापा मम्मी से कहते होंगे कि अरे दाल में कितनी तेज़ नमक हो गया है। या आप खाना खाने बैठे और आपने भोजन करना शुरू किया तो आपने कहा वाह मम्मी, आज सब्ज़ी तो बहुत स्वादिष्ट बनी है। होता है ना अक्सर। तो चाय में चीनी नहीं डली है, या दाल में नमक तेज़ हो गया है, या सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट बनी है, इसके बारे में आपको कैसे पता चलता है? कभी आपने सोचा? देखिए, जैसे ही हमने कुछ मुंह में रखा तो हमारी जो जीभ है वो हमें बताती है कि जो भोज्य पदार्थ हमने मुंह में रखा है उसका स्वाद कैसा है। वो मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, कड़वा है, तीखा है, कैसा है। ये स्वाद बताने का काम हमारी जीभ का होता है। कोई भी चीज़ हम खा रहे हैं, अगर वो मीठी है तो ज़्यादा मीठी है या कम मीठी है, या उसमें चीनी पड़ी ही नहीं है, या सब्ज़ी तीखी है, मीठी है, जो भी चीज़ें, जो भी बातें होती हैं, वो जैसे ही हम मुंह में अपने कोई भोज्य पदार्थ रखेंगे उसको चख कर हम बता सकते हैं। दूसरी एक बहुत ज़रूरी बात जो जीभ करती है, स्वाद बताने के साथ ही साथ जीभ क्या करती है, भोजन को निगलने में भी हमारी मदद करती है। इस पे ध्यान दीजिएगा कि जीभ केवल स्वाद ही नहीं बताती है, बल्कि भोजन को निगलने में भी हमारी मदद करती है। और इसका आप एक प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं अभी आपसे चर्चा करूंगी।
अब बच्चों देखिए, ये एक एक्सरसाइज की हुई है और इसी तरह की एक एक्सरसाइज आपकी किताब में पेज नंबर 39 यानी 39 पर दी हुई है, जिसमें ये दिया हुआ है इन्होंने कि स्वाद बताओ और कुछ भोज्य पदार्थों के नाम लिखे हैं और उनका स्वाद बताना है। तो आप इस तरह से, अगर जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, एक टेबल बनी हुई है जिसमें इधर भोज्य पदार्थ लिखे हैं और दूसरी तरफ उन भोज्य पदार्थों का कैसा स्वाद होता है वो लिखा है। तो मैंने कुछ इसमें कर दिए हैं आपके लिए, ताकि आप इसको देखें, जानें, समझें और बाकी एक्सरसाइज जो उसके नीचे आप और इसमें बढ़ा के कर सकते हैं। जैसे चीनी, तो चीनी के बारे में आपको पता है कि चीनी का स्वाद कैसा होता है, मीठा। तो इस तरह से आप उसके सामने उसका स्वाद लिख देंगे। अब नींबू, नींबू का स्वाद कैसा होता है, बिल्कुल सही, खट्टा स्वाद होता है। तो उसके सामने आप लिख देंगे खट्टा। करेला, कैसा स्वाद होता है, कड़वा कड़वा सा होता है ना, तो करेले के सामने आप लिखेंगे कड़वा। अब मिर्च की बात करें, चाहे हरी मिर्च हो या लाल मिर्च हो, उसका स्वाद तीखा कड़वा होता है, तो आप उसके सामने लिख देंगे। इसी तरह से समोसा, अगर समोसा मीठा लिखा होता है तब आप तो लिखते हैं मीठा, लेकिन आम तौर पे अगर हम समोसों की बात करें, जो आलू के समोसे होते हैं, तो वो कैसे बनते हैं, बिल्कुल सही, नमकीन। तो आप उसके सामने इस तरह से नमकीन लिख देंगे। इसके अलावा भी आपकी इस किताब में और भी भोज्य पदार्थ लिखे हैं, तो आपको उनके स्वाद के नाम इसी तरह से इसके नीचे लिखना है। भोज्य पदार्थ आप इधर लिखिएगा और इस तरफ आप उसका स्वाद कैसा होता है ये आप लिखेंगे। अब बच्चों हम बात करते हैं दांत के बारे में। बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। भोजन को पचाने में, खाने में दांतों का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। तो कोई भी भोज्य पदार्थ जब आप मुंह में रखते हैं तो उसको काटने या चबाने में ये दांत हमारी मदद करते हैं। आप देखिए, आगे के जो दांत होते हैं, ये आप देख रहे हैं, आप आगे के दांत, ये भोज्य पदार्थ को काटने में मदद करते हैं। इनकी मदद से हम कोई भी चीज़ मुंह में रखते हैं तो हम उसको काटते हैं। और जो पीछे के दांत होते हैं, पीछे के बड़े चपटे दांत, ये भोजन को चबाने में, पीसने में हमारी मदद करते हैं। तो जब भी हम कोई भोज्य पदार्थ खाएंगे तो हमारे दांत हमारे भोजन को काटने, चबाने और पीसने में मदद करेंगे और हमारी जीभ जो होगी वो उसको निगलने में हमारी मदद करेगी। ऐसा करिएगा आप कि अभी जब क्लास ख़त्म हो जाएगा, अभी की बात मैं नहीं कह रही हूँ, क्लास के ख़त्म होने के बाद आप ऐसा करिएगा, आपके पास कुछ भी हो, जैसे आप रोटी का एक टुकड़ा खाइए या आप के यहाँ अमरूद या कोई फल हो आप वो लीजिए, या कोई इवन बिस्किट ले लीजिए। आप बिस्किट को मुंह में रखिए। तो आप, ये एक प्रैक्टिकल है, आप इसको करके देखिएगा। जैसे ही आपने बिस्किट मुंह में रखा, आपके जो आगे के दांत होंगे उसको काटेंगे, है ना। और फिर जो काटने के बाद आपके जो पीछे के दांत होंगे, यानी दाढ़ जिसको कहा जाता है, वो दांत जो चपटे बड़े होते हैं दांत, वो उस भोजन को चबाने में हमारी मदद करते हैं। हम अच्छी तरह से चबाने का काम इससे करते हैं। और एक काम आप और देखिएगा कि जब आप भोजन चबा रहे हों तो जो हमारी जीभ होती है वो बार बार ठेलती है दांतों की तरफ कि भोजन और चबाया जाए। और जब भोजन अच्छी तरह से चब जाता है तो हमारी जीभ उस भोजन को निगलने में हमारी मदद करती है। और जब हम अच्छी तरह से चबाया हुआ भोजन निगल लेते हैं तो उसको पचने में, उसको हजम करने में भी बहुत आसानी होती है। अब एक बहुत ज़रूरी बात है बच्चों कि हमारे दांत स्वस्थ रहें, क्योंकि दांत हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट काम करते हैं। आप दर्द उन लोगों से सोचिए, पूछिएगा आप, तो आपको समझ में आएगा कि जिनके दांत नहीं होते हैं या दांत कमज़ोर होते हैं, दांत हिल रहे होते हैं, तो वो कुछ भी खाने और चबाने में उन्हें कितनी तकलीफ़ होती है। तो दांत बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण एक हमारे शरीर का अंग है, जिसकी सफाई का भी हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए। अगर हम अपने दांतों को साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे तो अक्सर आपने सुना होगा कि उसके दांत में कीड़ा लग गया, या कुछ भी ठंडा या गर्म खाता है तो उसके दांतों में सनसनाहट शुरू हो जाती है, या किसी का दांत हिल रहा है।
ऐसा आपने सुना होगा। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि वो लोग शायद अपने दांतों की ठीक तरह से सफाई नहीं करते हैं। उदाहरण के तौर पे बच्चों देखिए, जैसे आपने खाना खाया और आपने भोजन जिसमें खाया वो प्लेट या थाली या वो बर्तन आपने ऐसे ही किनारे खिसका दिया, उस बर्तन को धोया नहीं गया, तो आप देखिए कुछ घंटों बाद उस बर्तन में से कितनी दुर्गंध, कितनी बदबू निकलने लगती है, एक अजीब सी दुर्गंध निकलती है। सेम इसी तरह से हमारे दांतों के साथ भी होता है। अगर हम कुछ भी खाएं और पिएं और उसके बाद दांतों की सफाई ना करें, तो भोजन के जो भी अंश, भोजन के जो भी कण अगर हमारे दांत में, मुंह में, दांतों के बीच में ज़रा सा भी अगर फंसा हुआ होगा, तो वो फिर सड़ने लगता है, उसमें से बदबू आने लगती है। अक्सर ऐसा भी होता है कि दांत में कीड़ा भी लग जाता है। तो इसीलिए बच्चों कहा जाता है कि दांत, जब आप रोज़ सुबह उठें तो अच्छे से दांतों को ब्रश करें, रात में सोने से पहले दांत को ब्रश करें। इसके अलावा यही नहीं, आप दिन में जितनी बार भी जो कुछ भी खा रहे हैं, ख़ास तौर से मीठी चीज़ें या नमकीन भी, जो चीज़ भी आप खा रहे हैं, तो उसको खाने या पीने के बाद आप अच्छी तरह से अपने दांत साफ़ करें और कुल्ला करें, ताकि दांत में भोजन का कोई भी कण, कोई भी अंश बचा ना रहे। अब एक बहुत अच्छी पहेली के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं। ज़रा देखिए और शब्दों पे गौर करिए और ये बताइए कि आप इस पहेली को हल कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा शब्दों पे। पाचन में होता है सहायक, भोजन को काटना चबाना है इसका काम, बताओ तो जानूं क्या है इसका नाम। कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो पाचन में सहायक होती है, और ज़रा सा ध्यान दीजिए, क्या करना है उसका काम, काटना चबाना। काटने और चबाने का काम हम कैसे करते हैं, किस शरीर के अंग से करते हैं, ज़रा सोचिए। अभी हम लोगों ने बात की थी दांत से करते हैं, बिल्कुल सही। तो इसमें क्या होगा, दांत। अब एक दूसरी पहेली आप देखिए। स्वाद बताना मेरा काम, बूझो तो जानूं क्या है मेरा नाम। पहेली फिर से ध्यान से सुनिएगा। स्वाद बताना, स्वाद हमें किससे पता चलता है, कौन सा हमारा शरीर का अंग, बिल्कुल सही, जीभ से। इसी तरह की कुछ पहेलियाँ बच्चों आप भी बना सकते हैं। आपस में आप क्लास में या घर में भी इस तरह की कुछ पहेलियाँ बना सकते हैं, जिनसे आप बात कर सकें शरीर के अंगों के बारे में, भोज्य पदार्थों के बारे में भी। अब बच्चों, हमने अब तक जाना कि हमें जीभ से स्वाद का पता चलता है। जो भी भोज्य पदार्थ हम खा रहे हैं वो मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, तीखा है, जैसा भी है उसका स्वाद हमें कैसे पता चलेगा, हमारी जीभ से। दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़ ये कि जीभ केवल हमें स्वाद ही नहीं बताती है, बल्कि जीभ भोजन को निगलने में भी हमारी मदद करती है। एक बात पे चर्चा हम लोगों ने बच्चों और की थी कि हमारे दांत भोजन को काटने, चबाने, पीसने में हमारी मदद करते हैं। दांतों की वजह से हमारा भोजन एकदम महीन बारीक हो जाता है और फिर जीभ उस बारीक पिसे हुए भोजन को निगलने में हमारी मदद करती है। अभी हम लोगों ने एक बात पे और चर्चा की थी बच्चों कि हमें अपने दांतों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। दांत की सफाई ब्रश करके हमें रोज़ सुबह उठते वक्त और रात में सोने से पहले ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम कुछ भी खाएं या पिएं तो हमें अपने दांत साफ़ कर लेने चाहिए। कई बार साफ़ पानी से कुल्ला कर लेना चाहिए, ताकि भोजन का कोई भी कण, कोई भी अंश हमारे दांत में लगा ना रहे। अब देखिए एक बहुत बढ़िया सी पहेली मैंने बनाई है। अब ज़रा इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या लिखा है इसमें, चीनी, गुड़, मक्खन, घी मिलता है, ऊर्जा वो हमको देता है, दूध, अनाज
आलू में भी है भरपूर, हाँ बताओ उसका नाम हुजूर। है ना बढ़िया पहेली। पहेली के साथ साथ आप शब्दों पे गौर करिए कि इसमें क्या हो सकता है। क्या चीज़ है? चीनी, गुड़, मक्खन, घी। और क्या कहा गया है इसमें? ऊर्जा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वो भोज्य पदार्थ हुए जिनको खाने से हमें ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ। अब बच्चों बात करें एक और पहेली की। यहाँ पर आप देखिए ध्यान से। टूटे फूटे अंगों की करे वो मरम्मत, शरीर की वृद्धि में है सहायक। दाल, सोयाबीन, अंडा, दूध में होता है भरपूर। क्या बता पाइएगा आप उसका नाम हुजूर? कितनी अच्छी पहेली है। और इसी तरह से पहेलियाँ आप भी बना सकते हैं। तो अब शब्दों पे फिर से हम ध्यान दें अगर, तो क्या लिखा है? टूटे फूटे अंग की मरम्मत करता है और शरीर की वृद्धि करता है। देखिए पहली में ही इसका एकदम हल है कि यानी वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ। अब तीसरी पहेली बच्चों देखिए। जैविक क्रियाओं को चलाता है, बीमारियों से बचाता है। दूध, हरी सब्जियों और फल में पाया जाता है भरपूर। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले ये जाना था और पिछली क्लास में भी जान चुके हैं कि सब्जियां, फल और दूध अगर हम खाएं तो हम अपने आप को रोगों से बचा सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसे भोज्य पदार्थ हुए रोगों से बचाने वाले भोज्य पदार्थ। तो मेरे ख्याल से बच्चों पाठ के बारे में अब तक जो भी समझाया है वो बातें लगभग आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगर आप अपनी किताब में, जो आपकी कक्षा 3 की किताब है हमारा परिवेश, उसमें पेज नंबर आप 40 खोल लीजिए। इसमें पहला सवाल है कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो आप बहुत आराम से बता पाएंगे कि भोजन की आवश्यकता हमें इसलिए होती है ताकि हमारे शरीर को कार्य करने की ऊर्जा मिले, हमारे शरीर की उचित वृद्धि और विकास हो और हमारे शरीर रोगों और बीमारियों से बचा भी रहे। अब दूसरा सवाल इस किताब में पूछा गया है कि शरीर को रोगों से बचाने वाले भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं। अभी आपको पहले भी बताया और अभी भी बताया है कि वे भोज्य पदार्थ जिनमें आते हैं सभी तरह के फल और हरी सब्जियां और दूध, अगर हम उनको ठीक से खाते हैं, पर्याप्त मात्रा में हम उनका सेवन करते हैं, तो ये वे भोज्य पदार्थ हैं जो हमारे शरीर को रोगों और बीमारियों से बचाते भी हैं। अब तीसरा सवाल इसमें दिया है, ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो अभी आपसे पहले भी चर्चा हो चुकी है कि गेहूँ, चावल, चीनी, गुड़, दूध, घी, मक्खन, इसी तरह से आलू, अरवी, शकरकंद, गाजर, ये वे भोज्य पदार्थ हैं जिनको खाने या पीने से हमें तुरंत ऊर्जा यानी ताकत मिलती है। इसके अलावा अभी आपको एक एक्सरसाइज और बताई थी कि आपको एक तरफ भोज्य पदार्थ लिखने हैं और दूसरी तरफ उनका स्वाद लिखना है। तो बच्चों आज का ये क्लास आपको कैसा लगा? पिछले क्लास में और आज की क्लास में आपको अच्छी तरह से ये बताने की कोशिश की गई है
कि भोज्य पदार्थ किसे कहते हैं, उनको खाने से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ज़्यादा खानी चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कम खानी चाहिए। तो ये पार्ट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और इसकी जो भी एक्सरसाइज या प्रश्न उत्तर आपकी किताब में पेज नंबर 40 और 39 पे किए गए हैं, उनको आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आइए मिशन प्रेरणा से जुड़कर आप भी बनिए अपने घर के टीचर। अगर आप यूपी सरकार और मिशन प्रेरणा के अंतर्गत स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर अपने बच्चों को पढ़ाने में मदद करना चाहते हैं तो 95131